तरफ से रक्षा मंत्री होंगे और फ्रांस की तरफ से रक्षा मंत्री होंगे और दोनों मिलकर के कई सारे घोषणा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा होगी उसमें बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की जो कंपनी है सैफ्रॉन, इन दोनों के बीच एक ज्वाइंट वेंचर बनाने का ऐलान होगा। उस पर एक दस्तखत किया जाएगा। ये जो ज्वाइंट वेंचर बन के जो कंपनी निकलेगी वो दरअसल कंपनी एक मिसाइल बनाएगी। मिसाइल का नाम होगा हैमर। हैमर मिसाइल क्या होता है, जब राफेल ऊपर उड़ रहा होता है तो राफेल के नीचे लगा दिया जाता है, ऊपर से नीचे मार करता है, हवा से जमीन पर मिसाइल मार्क करता है। तो ये मिसाइल बनाने के लिए एक कंपनी बनाया जा रहा है। और बता दूं कि पिछले साल नेवी ने ऐसे 26 राफेल का ऑर्डर दिया था, तो उसमें भी ये हैमर मिसाइल बनेगा, उसके लिए बनाया जाएगा। तो ये एक बड़ा जेवी होगा बीईएल और सैफ्रॉन के बीच में। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है, होने की संभावना है पूरी तरह से, वो है कि दोनों देश आपस में रक्षा सहयोग को और ज्यादा बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को बढ़ावा देंगे। और इसमें इनका एक एग्रीमेंट है, डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को 10 साल तक और आगे जारी रखने पर एक ऐलान हो सकता है। तो सिर्फ बीईएल नहीं, रक्षा से दूसरी जो कंपनियां हैं उनको भी एक बड़ा मौका यहां पे मिलने की संभावना है। एक और आखिरी चीज, टाटा एयरबस में H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के असेंबली का जो प्लांट है उसका उद्घाटन होगा। और उसका उद्घाटन जब होगा तो प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति वर्चुअली उसमें जुड़ेंगे। जैसा आप बता रहे बॉम्बे में है तो वहां से वो ऑनलाइन जुड़ेंगे, तो वो भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। तो डिफेंस के लिए आज बड़ा दिन बेंगलुरु फोकस में। तो ये मैक्रोन साहब यहां से फिर दिल्ली जाएंगे एआई समिट के लिए ना? वो वहां पे भी तो शिरकत करने वाले हैं ना? ये दिल्ली जाएंगे। हाँ, दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में एआई समिट यहाँ पे चल रहा है 20 तारीख तक। यहाँ भी बहुत सारे डेवलपमेंट होने हैं। तो मैक्रोन साहब एक तरह से कहें सबसे बड़े चेहरों में से एक होंगे दिल्ली में। लेकिन बेंगलुरु में जो टाटा एयरबस का जो फैसिलिटी होगा हेलीकॉप्टर यूटिलिटी का, उसके लिए ऑनलाइन जुड़ेंगे, ऑनलाइन उसका उद्घाटन करेंगे वहाँ। परफेक्ट। जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन हो रहा होगा, बढ़ावा देने की तैयारी होगी, तो डिफेंस एज अ स्पेस रडार पे रहेगा। सैफरान के साथ खास तौर पे भारत इलेक्ट्रॉनिक शायद करार कर रहा हो, दोनों एमओयू कर रहे हो, इसीलिए बीईएल फोकस में। बीईएल वो स्टॉक है वैसे कल इंट्राडे में दिन के हाईज पे जाके सेशन की समाप्ति हुई, पर जनरल मार्केट का मूड भी वैसे ही था। मार्केट भी तो दिन के हाईज पे जाके बंद होते हुए नजर आए थे। पर गाबा सर, ये जो सामरिक क्षेत्र है इसमें आपको क्या पसंद आता है? अभी आपने कौन सा क्षेत्र बोला मुझे पता नहीं, लेकिन आज सुबह मैंने डिफेंस की बात मैं अज्यूम करता हूँ। आप डिफेंस समझ लो, वही है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा था मुझे। आपने आज तक डिस्क्लेमर तो दिया नहीं जब आप पिक देते हो। कौन सा दिया? मैंने तो लिया ही नहीं है कुछ। वो आप बोलते थे ना कि मैं गौरांग सर वाला वो डिस्क्लेमर वो तो मेरा, मैंने देख लिया। आज मैं हार मानता हूँ इस बात को। कंप्लीट सरेंडर मेरा काम नहीं है। मैंने कोशिश बहुत की रटने की, मेरा काम नहीं। गौरंग का डिस्क्लेमर इज नेचुरल, एब्सोल्युटली नन। मेरे लिए कुछ नहीं। गावा साहब, तो गावा साहब आपके लिए मैं बोल देता हूँ, हमारे सबके लिए मैं बोल देता हूँ, अगर आप अनुमति दें। हाँ, उसमें खाली मेरा नाम लगा दीजिएगा, जियोजी का नाम मत लिखिए, चेंज कर दीजिएगा। तो गावा सर आज जो टेक्निकल पिक्स देंगे चार्ट के ऊपर, ये टेक्निकल सुझाव है इनके तरफ से। इनमें इनका या फिर किसी इनके परिवार का कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए गावा साहब अपने क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। ठीक है गावा साहब, प्रणाम करता हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मेरी किताब मिली? ये क्या चल क्या रहा है? फोन लाइन दे, फोन नंबर शेयर करो दोनों के डायरेक्टर साहब। देखो भाई साहब, अब भरत मिलाप हो गया तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। बीएल का स्टॉक कैसा लग रहा है गाबा सर? कल डे दाइज में बंद हुआ था। मुझे पसंद है बीईएल। बीईएल वाकई में अच्छा लगता है, सेटअप सही है। यही जगह है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। 437-38 के आसपास ट्रेड कर रहा है बीईएल। 450 जाने की क्षमता रखता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 430 के आसपास है बीईएल। तो मुझे बीईएल स्टॉक पसंद है इस क्षेत्र से। हाँ नहीं, बीईएल आज खबरों में भी है, फोकस में रखिएगा इस काउंटर को। खैर, दो इंटरेस्टिंग कंपनीज फोकस में आई हैं, जोमैटो सॉरी इटर्नल और स्विगी। आशीष बताएंगे क्यों। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और थोड़ी सी नेगेटिव खबर है दोनों कंपनीज के लिए। दरअसल अगर आप देखें तो कर्नाटक में 1%